बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तौकीर्स आईसेट कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। जी व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हेडर एंड फुटर कमांड को स्टडी करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है, एमएस वर्ड लेक्चर नंबर 24। तो सबसे पहले हम हेडर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हेडर है क्या। हेडर एक ऐसी कमांड है जो कि डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है और ये हमेशा हमें टॉप ऑफ पेज नज़र आती है। जबकि फुटर एक ऐसी कमांड है जो डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है और ये हमें बॉटम ऑफ पेज जो है वो नज़र आती है, यानी बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं तौकीर्स आईसेट कंप्यूटर एकेडमी लेक्चर नंबर 24, ये मैंने हेडर में ही लिख रखा है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारा मार्जिन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस स्टार्टिंग मार्जिन के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने हेडर एंड फुटर ही सिर्फ लिखा हुआ है। जबकि अगर मैं इस एरिया में खड़े होकर डबल क्लिक करूँ, जी व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, डबल क्लिक यानी आपने एट वंस 2 टाइम लेफ्ट क्लिक करना है। अब ये देखें, जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 2 टाइम लेफ्ट क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है हेडर और साथ ही साथ हमारे पास टाइटल बार पर आ चुकी है हेडर एंड फुटर टूल बार। जी व्यूअर्स, यानी जब हेडर एंड फुटर एक्टिव होगा तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हेडर एंड फुटर टूल बार आ जाएगी। अब देखिए कि मैं इसको क्लोज करती हूँ और बॉटम एरिया की तरफ आती हूँ तो मेरे बॉटम एरिया में कुछ भी नहीं रिटर्न है। चलिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने के लिए मैंने कंट्रोल एन एक न्यू डॉक्यूमेंट ले ली है और इस न्यू डॉक्यूमेंट में मैं सबसे पहले आपको शो कर देती हूँ कि ये वो एरिया है जिसके अंदर हम हेडर लिख सकते हैं। ये देखें टॉप ऑफ पेज, उसके बाद ग्रिड लाइंस के एंड पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फुटर एरिया है और जहाँ पर ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं वो हमारा वर्क स्पेस एरिया है जहाँ पर हम कर्सर राइटिंग के जरिए वर्क कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू पर आएंगे और इंसर्ट मेन्यू पर आने के बाद आप हेडर एंड फुटर कमांड पर आ जाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप कौन सी कमांड पर आ जाएंगे, हेडर एंड फुटर। अब ये देखें, ये एक ही ग्रुप है जिसके अंदर ये कमांड मौजूद होती है, बट इसको अप्लाई आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आप हेडर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास हेडर के बिल्ट इन स्टाइल्स जो हैं वो स्क्रीन पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास हेडर के बिल्ट इन स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इनमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी एक स्टाइल है जिसका नाम है एनुअल। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे पास प्री डिफाइंड स्टाइल आ रहा है और ये हमें कह रहा है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल और डॉक्यूमेंट का ईयर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोई और स्टाइल लेती हूँ, अब देखें हम नीचे की तरफ को मूव कर रहे हैं तो अब मज़ीद स्टाइल्स आपके सामने आते चले जा रहे हैं और जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यूबिकल इवन पेज और क्यूबिकल ऑड पेज भी आ रहा है और इसमें ये जो स्टाइल है हमारा, इसके अंदर देखें कि हमें वो टाइटल भी अलाउ कर रहा है, सब टाइटल भी, और ऑथर का नेम भी हमें अलाउ कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम इन स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इन स्टाइल को यूज़ करना है तो आप 1 टाइम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो स्टाइल आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखती हूँ कंप्यूटर साइंस, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर क्लास सेकेंड ईयर। जी, क्लास सेकेंड ईयर। तो अब यहाँ पर देखें कि चलें क्लास में हम यहाँ पर LA, चूँकि हमने इसको अपर केस में लिखा है तो इसमें मैंने C को कैपिटल कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑथर का नेम आ रहा है। जी व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट चूंकि मेरा ताल्लुक आईसेट एकेडमी के साथ है तो मैं यहाँ पे यही चाहूँगी कि ये मैं यहाँ पर इसी तरह लिखा रहने दूँ, सो मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती। तो आप देख सकते हैं कि हमने हेडर का बिल्ट इन स्टाइल जो है वो यूज़ किया है और अब हम जो इसके अंदर राइट डाउन करना चाहते थे वो कर चुके हैं। तो चलते हैं हेडर एंड फुटर टूल बार की जानिब। अभी मैं आपको हेडर एंड फुटर टूल बार जो है वो जूम करके दिखा देती हूँ। हेडर एंड फुटर टूल बार में सबसे पहली कमांड है हेडर एंड फुटर की, यानी आप हेडर को लगा सकते हैं, आप फुटर को अप्लाई कर सकते हैं, आप पेज नंबर लगा सकते हैं। इसी तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं क्विक पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इसी तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर और क्लिप आर्ट को। अब ये देखें, मैं यहाँ पर साइड एरिया में क्लिक कर लेती हूँ, इससे बाहर आ जाते हैं हम।
तो यहाँ पर आपकी जो कमांड है ये आपकी, जैसे ही आप इसके बाहर आएंगे तो पिक्चर फ्रॉम फाइल, पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट, डेट एंड टाइम, ये कमांड्स आपकी एक्टिव हो जाएंगी। अगर हमें फूटर पर जाना हो तो हम गो टू फूटर पर क्लिक कर देंगे, और अगर हमें हेडर पर जाना हो तो हम गो टू हेडर पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह अगर आपने प्रीवियस सेक्शन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो इससे भी क्या होगा कि आपका जो फूटर है वो फूटर के नेक्स्ट सेक्शन पर और फूटर के प्रीवियस सेक्शन पर आपको ले जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है इसमें डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंस ऑड एंड इवन पेज, शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये कुछ कमांड्स आ रही हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको इसको यहीं पर जूम कंडीशन में जस्ट ऑरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसका वक्त देख लें कि जो डिफरेंट फर्स्ट पेज है इसमें क्या होगा कि हमारा हेडर जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पेसिफाई अ यूनिक हेडर एंड फुटर फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका जो हेडर है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि वो तमाम पेजेस पे लग रहा है, फुटर भी तमाम पेजेस पे लग रहा है, लेकिन अगर आप ये कमांड ऑन कर देते हैं तो इसको ऑन करने से आपका हेडर और फुटर जो है वो सिर्फ पहले पेज पे लगेगा, बाकी पेजेस पर नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आप इसको ऑड और इवन के लिहाज से लगा देते हैं तो पेज नंबर 1 पे लगेगा, 3 पे लगेगा, या फिर इवन पेजेस में 2, 4, 6 पे लग सकता है। ये आप इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो भी आपको ये चीज़ शो हो जाएगी। उसके बाद ये है कि शो द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसके ऊपर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, अगर आपने अपनी जब आप हेडर को अप्लाई करें और आपने साथ में टेक्स्ट भी लिख रखा है, अगर आप इस कमांड को ऑन रखेंगे तो उससे होगा क्या कि आपका टेक्स्ट भी नज़र आएगा और हेडर और फुटर भी नज़र आएगा। अगर आप इस कमांड को बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हेडर और फुटर जो है वो आपका नज़र आएगा, लेकिन जो टेक्स्ट आपने राइट डाउन किया होगा वो नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हेडर की पोजीशन को चेंज करने की कमांड है और फुटर की पोजीशन को चेंज करने की कमांड है, और फिर क्लोज फुटर की कमांड है। ये जस्ट मैंने आपको ऑरली एक्सप्लेन किया, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमने यहाँ पर हेडर जो है वो अप्लाई कर लिया है, और अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं हेडर को डिलीट कर दूँ, तो मैंने हेडर की कमांड के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ से रिमूव हेडर की कमांड के ऊपर क्लिक कर दिया जी। तो अभी आपको ये पता चला है कि हेडर को रिमूव कैसे किया जाता है। हेडर को रिमूव करने के लिए हम हेडर कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे और देन हम रिमूव हेडर कमांड के ऊपर क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं कि अगर हमें हेडर जो है वो खुद से अप्लाई करना है, हमने बिल्ट इन स्टाइल्स को यूज़ नहीं करना, तो क्या हम खुद से हेडर राइट डाउन कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, हम खुद से हेडर राइट डाउन कर सकते हैं। आप होम मेन्यू पर आते हैं, आप देखें यहाँ पर आपके पास फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सब ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव पड़े हैं। इट्स मीन कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, शेप्स और वर्ड आर्ट, ये तमाम कमांड्स एक्टिव हैं। इसका मतलब है कि आप इन कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए भी हेडर को या फुटर में कुछ भी अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप वो राइट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चलें लिखती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा तौकीर्स आईसेट और इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एंड एजुकेशनल टेक्निक्स। तौकीर्स आईसेट के ऊपर मैं टाइटल स्टाइल लगाना चाहती हूँ, इसको मैंने सेंटर में कर दिया, और इसका राइटिंग का स्टाइल और साइज़ अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशनल टेक्निक्स का स्टाइल मैंने चेंज किया है, इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया है, और साथ ही साथ इसको मैंने यहाँ पर एक फिल कलर जो है वो दे दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक अच्छा सा खूबसूरत सा हेडर जो है वो तैयार कर लिया है, ठीक है। और अब हम जाना चाहते हैं फुटर पर, ठीक है। और फुटर पर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप हेडर को बंद कर देते हैं तो हेडर कमांड में आपको हेडर का जो कलर है वो लाइट नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना है। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये कमांड चूंकि अब एक्टिव नहीं है, इस वजह से इसका कलर लाइट आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर पेस्ट, कट और कॉपी, ये सारी कमांड्स अभी डेड आ रही हैं। इसमें से कोई भी कमांड एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कोई एक्शन जो है वो अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर को कहा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखें तो आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट की कमांड एक्टिव आपको नज़र आ रही है, बाकी कमांड्स भी एक्टिव हैं, लेकिन ऑरेंज कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कमांड अप्लाइड है। तो जब कोई कमांड एक्टिव नहीं होती है तो उसका कलर क्या आ जाता है, लाइट ग्रे कलर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर हुआ क्या है कि जब हमने फुटर कमांड को क्या किया है, जब हमने फुटर कमांड को
सॉरी हेडर कमांड को जब हमने बंद किया है तो बंद करने से उसका जो कलर है वो लाइट आ गया है। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये प्रिंटिंग में ऐसे आएगा। जब हम प्रीव्यू लेते हैं तो अब आप देखें तो यहाँ पर राइटिंग आपकी डार्क आ रही है, और हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जैसी राइटिंग हमें प्रिंट प्रीव्यू में नज़र आती है वैसी ही प्रिंट होकर आती है। तो जी व्यूअर्स, आपने ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्यूरी जो है ये हमें अक्सर सुनने को मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब लेक्चर को एंड किया जाता है तो उनके क्वेश्चंस होते हैं कि मैम ये ऐसा क्यों हो गया। तो मैंने आपको, चूँकि आपका ऑनलाइन लेक्चर है और इसके अंदर हमारी लाइव कन्वर्सेशंस नहीं हो रही होती हैं, आप कमेंट्स करके ही उसके अंदर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वजह से मैं आप कोशिश करती हूँ कि जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स लाइव जब हम लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं उसमें वो पूछते हैं तो मैं आपको वो साथ साथ उनसे आगाह कर दूँ। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू दी आईसेट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशनल टेक्निक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको राइट डाउन किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी राइटिंग है वो भी नज़र आ रही है, हमारा हेडर भी नज़र आ रहा है। और जो कमांड अभी मैंने आपको बताई थी, कमांड का नाम था शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर आप इस कमांड को बंद कर देते हैं, आप देखें आप टेक्स्ट गायब हो गया है और हमारा हेडर नज़र आ रहा है। आप इस कमांड को ऑन करेंगे तो टेक्स्ट नज़र आएगा, अगर कमांड को बंद कर देंगे तो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कमांड की जानिब, और नेक्स्ट कमांड है हमारी रिलेटेड टू द फर्स्ट पेज। आप यहाँ पे देखें कि फर्स्ट पेज पे जब मैंने क्लिक किया तो फर्स्ट पेज से हमारा हेडर जो है वो गायब हो गया है। और जब हम न्यू पेज पर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें मैंने नया पेज लिया, तो जितने मैं न्यू पेजेस लेती चली जा रही हूँ तमाम पेजेस पर हेडर कमांड जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें कि मैंने डिफरेंट पेजेस ले लिए हैं, मैं इसको स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ। तो तमाम पेजेस पर हेडर कमांड एक्टिव है, लेकिन फर्स्ट पेज पर हेडर कमांड नहीं शो हो रही है। इसका मतलब है कि आपकी हेडर कमांड जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेडर फुटर तमाम पेजेस पे लग जाती है, अगर आप उसमें फर्स्ट पेज ऑप्शन को ऑन कर देंगे कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट पेज पे वो नज़र नहीं आएगी, बाकी तमाम पेजेस पर नज़र आएगी। इसी तरह देखें डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ऑड पेज पर ये आपको नज़र आ रही है, ये आपका इवन पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर इवन पेज लिखा रहा है, इवन पेज पे ये आपको नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह फिर देखें नेक्स्ट ऑड पेज एंड पेज नंबर 3 है ये आपका, इस पे आपको ये नज़र आ रही है, जबकि इवन पेज पे आपको पेज नंबर 4 जो है इवन पेजेस पे नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको वेरी क्लियर मजीद भी कर दूंगी जब मैं इसके अंदर फुटर के अंदर पेज नंबर अप्लाई करूंगी। अब बात करते हैं हेडर की पोजीशन की, कि अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें, ये देखिए हम इसको ऊपर की जानिब भी लेके जा सकते हैं, हम इसको नीचे की जानिब भी लेके आ सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि जितना हम इसको नीचे लेकर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उतना ज़्यादा हमारा जो टेक्स्ट है वो भी नीचे आ रहा है। तो आपने इसको इतना ज़्यादा नीचे नहीं सेट करना। हाँ, अगर आपने कोई ऊपर इमेज वगैरह लगाना है और उस इमेज से नीचे आप अपना टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, देन आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप इस पर कोई इमेज इंसर्ट करेंगे तो वो इमेज भी आपका डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस पर आएगा, क्योंकि वो इमेज आपने किस में लगाया है, हेडर कमांड में लगाया। आप यहाँ पर देखें कि मैंने गो टू कमांड पे क्लिप आर्ट पे क्लिक किया है, और अभी मैं यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है गो टू कमांड के ऊपर, और गो कमांड के अंदर अभी हमारे पास इमेजेस यहाँ पे वो शो कर देता है। It's taking some time. जी व्यूअर्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर ली है, और पिक्चर के नीचे जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो आ रहा है। अगर आप इसको पिक्चर को ऊपर की जानिब नहीं लगाते, आपने पिक्चर साइड की तरफ लगाई है हेडर के एरिया के अंदर, आप किसी भी प्लेस पे इसको सेट कर सकते हैं। तो अब आप देखें तो अब हमें टेक्स्ट को नीचे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से क्या करेंगे कि हेडर की पोजीशन को चेंज कर देंगे, इस तरह से
अब आप देखें तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो भी सेट हो चुका है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर पिक्चर जो है उसको भी सेट कर लिया है जी. नाउ कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट कमांड विच इज अबाउट द डेट एंड टाइम. अब यहाँ पर देखें कि मैं आ चुकी हूँ फुटर में, मैंने क्लिक किया था. आप दोबारा देखें, अभी हम हेडर में मौजूद थे. मैंने बगैर इस कमांड को बंद किए हेडर एंड फुटर टूल बार से गो टू फुटर पे क्लिक कर दिया. अब हम फुटर पे आ चुके हैं. अब फुटर में भी हमारे पास प्री डिफाइंड स्टाइल्स ऑफ द फुटर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. अगर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से ये स्टाइल लेना हो तो आप इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन मैं खुद से लगाना चाहती हूँ इसलिए मैंने और मैं सबसे पहले डेट एंड टाइम लगाना चाहती हूँ. सो मैंने यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करना है. डेट एंड टाइम पे क्लिक करके मैंने डेट को सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया. इसी तरह मैंने दोबारा से डेट एंड टाइम पे क्लिक किया है और वही स्टाइल चूज करके मैंने अपडेट ऑटोमेटिकली की कमांड को एक्टिव कर लिया है. नाउ यू कैन सी हियर कि हमारे पास डिफरेंट जो फॉर्मेट्स अवेलेबल्स हैं, इन फॉर्मेट्स के अंदर अपडेट ऑटोमेटिकली की कमांड का काम क्या होता है ये भी आप प्रैक्टिकली देखेंगे. लेकिन एक दफ़ा जो ऊपर मैंने डेट एंड टाइम लगाया उसमें मैंने अपडेट को नहीं किया और सेकंड टाइम मैंने इसको अपडेट कर दिया है. अब आप ज़रा गौर करिएगा कि ये जो डेट एंड टाइम है इसके साथ कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा, जबकि इसके ऊपर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ऊपर की जानिब शो हो रहा है और वो मुझे बता रहा है कि ये डेट आपकी अपडेटेड है. इसका फ़ायदा क्या होता है वो अभी हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करते हैं. चलें, सबसे पहले टाइम लगा लेते हैं. डेट एंड टाइम पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने टाइम का स्टाइल ले लिया है और इसको मैंने ओके कर दिया है. और इसी तरह वंस अगेन मैंने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया है और सेम वही टाइम का स्टाइल मैंने सेलेक्ट करते हुए इसको अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके ओके कर दिया है. अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो इसके ऊपर टाइम के ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसके ऊपर नोटिफिकेशन है, इस पर अपडेटेड लिखा हुआ है. यहाँ पर हमने इसको 18 सेकंड्स पे अप्लाई किया, इसको हमने 30 सेकंड पे अप्लाई किया. इस वजह से टाइम डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसका आपको प्रैक्टिकल यूज़ बताती हूँ. हमने इसको अपडेट इस वजह से रखा ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ कि जब भी आप अपनी डॉक्यूमेंट को बंद करेंगे. अब ये देखिए मैंने अपनी डॉक्यूमेंट जो है व्यूअर्स, इसको मैंने हेडर को क्लोज करके मैंने डॉक्यूमेंट को सेव किया है डेस्कटॉप पर और इस डॉक्यूमेंट को मैंने वेलकम टू इंस्टीट्यूट के नेम से ही सेव कर दिया है और इसको मैंने बंद कर दिया है. अब देखें कि जब हम इसको रीओपन करते हैं तो वहाँ पर 30 सेकंड्स मौजूद थे. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा टाइम शो हो रहा है उसमें डेट तो चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने आज की डेट में ही इस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन किया है. बट अपडेट ऑटोमेटिकली की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइम जो था हमारा वो 3:20 और यहाँ पर आ रहे थे आपके पास 20 सेकेंड्स. ठीक है, 20 और 30 सेकेंड्स आ रहे थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट. तो आप देखें कि अब यहाँ पर टाइम क्या हो चुका है. अब टाइम हो चुका है 3:21 और 13 सेकेंड्स, यानी कि जब हमने दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को खोला है तो जो अपडेटेड टाइम था वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है. वंस अगेन यू कैन सी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश किया है और रिफ्रेश करने के बाद मैंने वंस अगेन इसको ओपन किया आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एंड नाउ यू कैन सी द टाइम कि टाइम जो है वो हमारा क्या शो हो रहा है. जो अपडेटेड टाइम है वो बार बार चेंज हो रहा है और जो अपडेटेड टाइम नहीं था वो फिक्स्ड फॉर्म में जो हमने पहली दफ़ा में अप्लाई किया वो वैसा ही हमें नज़र आ रहा है. तो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट, अपडेटेड डेट और अपडेटेड टाइम आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर आपका वास्ता इसके साथ बार बार रहता है. जैसे कि देखेंगे हम शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं, वहाँ से हम कोई चीज़ लेते हैं तो हमने देखा कि उसकी रिसीट के ऊपर जो है वो डेट एंड टाइम मेंशन्ड होता है कि फ़लाँ टाइमिंग्स पे फ़लाँ दिन हमने ये चीज़ क्या की थी, बाय की थी. तो अब वहाँ पर देखें, अगर वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया और उसके अंदर जो डेट एंड टाइम है उसको अपडेटेड रखा गया है ताकि उनको बार बार डेट एंड टाइम जो है वो अप्लाई ना करना पड़े. इसी तरह अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी पेशेंट्स जाते हैं उनके टाइमिंग्स के मुताबिक जो उनको नंबर अलॉट होता है उसके साथ भी आपने देखा होगा कि डेट एंड टाइम जो है वो मेंशन होता है. रिपोर्ट्स के साथ डेट एंड टाइम मेंशन होता है. तो हमारी वो तमाम ऐसी वर्किंग ऑफिशियल वर्किंग्स जिनके अंदर हमें डेट एंड टाइम की बार बार ज़रूरत पेश आए और हमें पता है कि हमने उसको चेंज करना है तो आप उसको क्या रखेंगे, आप उसको अपडेट रखेंगे. लेकिन ऐसा वो वर्क कि जिसमें हमें ये पता है
कि जो डेट एंड टाइम हमने लगाया है वो हमें फिक्स्ड फॉर्म में चाहिए। जैसे कि हमें कोई कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला और उसकी सबमिशन की एक ख़ास डेट हमें दे दी गई और हमें कहा गया कि आपने इस डेट से पहले पहले ये चीज़ सबमिट करवानी है, और आपने 2 या 3 दिन पहले वो अपना जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट करके आपने सबमिट करवा दिया। अगर आप उसमें डेट एंड टाइम को अपडेटेड रखेंगे तो वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी, आपको माइनस पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि जो डेट आपको दी गई थी आपने उसके बाद वो चीज़ सबमिशन में वहाँ पर जो है वो उसको शो कर रहा होगा आपका कंप्यूटर। तो इस तरह का वर्क जिसमें हमें फिक्स डेट एंड टाइम चाहिए, वहाँ पे आप अपडेट की कमांड को एक्टिव नहीं रखेंगे, और जहाँ डेली बेसिस पे हमें डेट एंड टाइम की ज़रूरत पेश आएगी वहाँ पर आप डेट को भी और टाइम को भी अपडेटेड रखेंगे, ताकि जब जब आपकी डॉक्यूमेंट खुले और जो करेंटली टाइम और जो डेट चल रही हो उस हिसाब से आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो डेट एंड टाइम शो हो जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर को, और पेज नंबर की जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगी। अभी जस्ट मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहती हूँ कि मैंने कर्सर को लोकेशन दी है, कर्सर को स्पेसिफाई करने के बाद करंट पोजीशन पर आया और करंट पोजीशन पर आकर यहाँ से मैंने पेज का स्टाइल ले लिया है और इसको मैंने ओके कर दिया है। और ये मैंने क्यों लगाया है, आपको ये बताने के लिए लगाया है कि जब भी हम हेडर एंड फुटर कमांड को यूज़ करते हैं ना व्यूअर्स, तो उसके अंदर जो भी आपने हेडर लगाया है, आपने जो भी पिक्चर लगाई है, या आपने टेबल या शेप का इस्तेमाल किया है, या आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, चाहे वो डेट है, टाइम है, या आपने कोई स्टेटमेंट राइट डाउन की है, वो सारी की सारी हमेशा हर डॉक्यूमेंट पे सेम रहेगी, बट द पेज नंबर विल बी चेंज। यहाँ पर आप देखें कि जो पेज नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाला पेज उसके साथ 1 लिखा है, इसके साथ 2 लिखा आ रहा है, उससे नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि पेज नंबर जो है ये एक कमांड ऐसी है कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे, एक तो ये कि ये चूंकि हमने फूटर में अप्लाई किया, अगर आप इसको हेडर में अप्लाई करते हैं तब भी ऐसे ही होगा, जो भी आप लोकेशन देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पेज नंबर है वो हर डॉक्यूमेंट के पेज पर पेज की नंबरिंग के हिसाब से आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह पेज नंबरिंग की जो कंप्लीट डिटेल है वो मैं आपको लेक्चर नंबर 20 आई थिंक हमारा लेक्चर जो है वो 25 है, यस लेक्चर नंबर 25 में मैं आपको जो है वो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर जो है हमारा उसके अंदर मैं आपको वो बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, अपनी सजेशंस का इजहार करें, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।